हेलो फ्रेंड्स, आपके अपने यूट्यूब चैनल कृष्णा क्वेश्चन फैक्ट में बहुत बहुत स्वागत है। देखिए फ्रेंड्स, अगर आप एग्ज़ाम देना चाहते हैं, ठीक है, और फ्रेंड्स अभी लगभग सीटेट का एग्ज़ाम बहुत ही करीब है, ठीक है, एग्ज़ाम सिटी दिखा रहा है, ठीक है। तो फ्रेंड्स अगर आप सीटेट लगभग बार बार एग्ज़ाम देते हैं और फ्रेंड्स सीटेट में आपके लगभग 90 प्लस मार्क्स नहीं आ पाते हैं, ठीक है, तो देखिए सीडीपी के ऐसे हम टैग वर्ड बताएंगे आपको, पॉजिटिव टैग वर्ड और फ्रेंड्स निगेटिव टैग वर्ड है, ठीक है। अगर इन टैग वर्ड को अगर आप ध्यान में रखते हैं तो फ्रेंड्स यकीन करिएगा, या इस टैग वर्ड को देखने के बाद अगर आप प्रैक्टिस करेंगे प्रीवियस ईयर के प्रश्नों की सीटेट के, तो फ्रेंड्स यह टैग वर्ड आपको इतने हेल्प करेंगे कि फ्रेंड्स लगभग आपके एग्ज़ाम में 40 प्लस नंबर आपको यह टैग वर्ड दिलाएंगे, ठीक है। तो फ्रेंड्स देखिए, आज हम लोग सीडीपी के टैग वर्ड को देखेंगे। और फ्रेंड्स सीडीपी एक ऐसा सब्जेक्ट है सीटेट में जो कि फ्रेंड्स अगर सीडीपी की अगर यानी कि सीडीपी बाल विकास की अगर आपको अच्छी खासी जानकारी है तो फ्रेंड्स यही सीडीपी के जो है कि यही आपको ईवीएस में काम करेगा, यही आपको संस्कृत में भी हेल्प करेगा, मैथ में भी हेल्प करेगा। यानी कि फ्रेंड्स देखिए, 5 सब्जेक्ट होते हैं और पाँचों में लगभग 15-15 नंबर के आपके क्या आते हैं, कंटेंट आते हैं, और फ्रेंड्स 15-15 नंबर के आपको क्या आती है, पेडागोजी आती है, ठीक है। तो देखिए, अगर आप इन टैग वर्ड को ध्यान में रखते हैं तो फ्रेंड्स यह आपको कंटेंट में भी काम करेगा और फ्रेंड्स यह क्या करेगा, तो पेडागोजी में बिल्कुल सटीक काम करने वाला है, ठीक है। इसको टैग वर्ड को देखने के बाद आप प्रीवियस ईयर को सॉल्व करिएगा, देखिएगा, यकीन मानिएगा, यह प्रश्न टैग वर्ड आपको बिल्कुल नंबर दिलाएंगे, ठीक है। तो देखिए, आज हम लोग सीडीपी के टैग वर्ड को देखेंगे। अगर फ्रेंड्स आपने अच्छा रिस्पॉन्स दिया तो हम सभी सब्जेक्ट के लगभग सभी टैग वर्ड को करा देंगे, जिससे फ्रेंड्स लगभग आपके सिर्फ इस टैग वर्ड को ध्यान रखने से लगभग आपके 60 प्लस नंबर की क्या होगी, बढ़ोतरी होगी, ठीक है। और फ्रेंड्स आप अच्छी तरीके से 90 प्लस स्कोर कर पाएंगे अपने सीटेट के एग्ज़ाम में, ठीक है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, देखिए पियाजे से लगभग 3 प्रश्न हर साल आता है, अनिवार्य है। कोहलबर्ग से और वाइगोत्स्की से, विकास से, बुद्धि से, संवेग से, इनसे प्रश्न बिल्कुल बनना ही बनना है। आप इसको मोस्ट इम्पोर्टेंट करिए, ठीक है। और फ्रेंड्स आप यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर देखिए, अगर पियाजे से आपको कोई भी प्रश्न मिले, ठीक है, तो पियाजे से अगर आपको कोई भी प्रश्न मिले तो देखिए पियाजे उस प्रश्न में अगर ऑप्शन में आपको क्या मिले, आत्म केंद्रित वार्ता मिले, खोजकर्ता मिले, सक्रिय मिले, जिज्ञासु मिले, ज्ञान का निर्माण, और फ्रेंड्स नन्हे वैज्ञानिक, यानी कि पियाजे से संबंधित प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा है और फ्रेंड्स यह सारे प्रश्न आपको उस ऑप्शन में मिले तो वही वाला ऑप्शन क्या होता है, बिल्कुल सही होता है, ठीक है। और फ्रेंड्स अगर यह पॉजिटिव में बता रहे हैं, ठीक है। और फ्रेंड्स अगर पियाजे से संबंधित कोई निगेटिव प्रश्न पूछ लिया यानी कि नकारात्मक वाला, तो फ्रेंड्स देखिए 3 ऑप्शन में आपको इन्हीं शब्दों में से कोई शब्द मिलेगा, ठीक है। 3 ऑप्शन में यह शब्द आपको मिलेंगे और एक ऑप्शन में बिल्कुल अलग शब्द मिलेगा, जिससे आप बिल्कुल उसको भी ट्रिक कर पाएंगे, निगेटिव वाला ऑप्शन, ठीक है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए, पियाजे वाला तो हम आपको बता दिए, आत्म केंद्रित दिखेगा वार्ता ऑप्शन में, खोजकर्ता मिलेगा, सक्रिय, जिज्ञासु, ज्ञान का निर्माण और नन्हे वैज्ञानिक, ठीक है। और फ्रेंड्स अगर कोहलबर्ग से संबंधित आपके एग्जाम में प्रश्न मिले तो उसमें आपको नैतिक तर्कड़ा देखने को मिलेगा, यह शब्द, ठीक है। और फ्रेंड्स अगर वाइगोत्स्की से मिले, देखिए जो हम बता रहे हैं इनसे संबंधित प्रश्न भी हम आपको नीचे दिखाएंगे, ठीक है, हल करके, ठीक है। और यहाँ पर देखिए वाइगोत्स्की, तो वाइगोत्स्की से संबंधित अगर देखिए 3 प्रश्न, 2 या 3 प्रश्न हर साल पूछा जाता है। अगर वाइगोत्स्की से अगर प्रश्न आपको मिले तो देखिए वैयक्तिक वार्ता, समाज, संस्कृति, भाषा, सामाजिक और अंतः क्रिया, देखिए यह क्या है, तो यह वाइगोत्स्की से संबंधित टैग वर्ड हैं जो कि अगर आपके एग्जाम में ऑप्शन में दिखे तो वो ऑप्शन बिल्कुल आपके सही होते हैं, ठीक है। और फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए, विकास से भी लगभग 2 या 3 प्रश्न हर साल पूछे जाते हैं, आपने प्रैक्टिस की होगी या प्रीवियस ईयर आप उठा के देख सकते हैं। यहाँ पर देखिए विकास से संबंधित, देखिए विकास क्या होता है, निरंतर होता है, तो इसका टैग वर्ड क्या है, निरंतर।
तो फ्रेंड्स अगर विकास से संबंधित आपको एग्जाम में प्रश्न मिले तो उसमें निरंतर वाला अगर ऑप्शन कोई दिखे तो उसको आप बिल्कुल टिक कर सकते हैं, ठीक है। देखिए टैग वर्ड तो वही लोग मतलब देखिए टैग वर्ड तो सभी के लिए अनिवार्य है, ठीक है। लेकिन फ्रेंड्स मान लीजिए कि आपको सीटेट में कुछ नहीं आता है तो सिर्फ आप टैग वर्ड के भरोसे ही आप क्या कर सकते हैं 60 प्लस नंबर यहाँ पे ला सकते हैं, ठीक है। और फ्रेंड्स 60 तो यहाँ से आ गए। और फ्रेंड्स अगर आपकी खुद की भी जानकारी हुई तो आप यकीन मानिए 90 प्लस स्कोर टैग वर्ड के भरोसे ही कर जाएंगे, ठीक है। 90 प्लस स्कोर, ठीक है। और फ्रेंड्स सीटेट में 90 प्लस बहुत ही कम स्टूडेंट ला पाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए और यहाँ पे बुद्धि से संबंधित अगर प्रश्न पूछा जाए तो उसमें आपको क्या दिखेगा, बहुआयामी दिखेगा, समुच्चय दिखेगा और समूह दिखेगा। देखिए संवेग एवं संज्ञान, इससे संबंधित अगर प्रश्न आपको मिले तो देखिए संवेग एवं संज्ञान क्या होते हैं, अंतः संबंधित होते हैं। देखिए इसको मोस्ट इम्पोर्टेंट आप लिखेंगे। सिर्फ अगर आप संज्ञान और संवेग के लिए सिर्फ आप अंतः संबंधित याद रखते हैं तो फ्रेंड्स बिल्कुल आप प्रश्न को बना पाएंगे। यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स अब तो यह क्या हो गई, यह तो थ्योरी हो गई, जो कि थ्योरी से आपके एग्जाम में क्या है कि हर सब्जेक्ट में थ्योरी से 15 प्रश्न पूछे जाते हैं, यानी कि 15 यानी कि 75 नंबर के आपके कंटेंट आते हैं और 75 नंबर के आपके क्या आती है, पेडागोजी आती है, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं पेडागोजी 75 नंबर की और 75 नंबर का कंटेंट, ठीक है। तो फ्रेंड्स देखिए अगर ऊपर तो हम कंटेंट के लिए बता चुके हैं, यहाँ पर ऊपर यह कंटेंट में आएगा, ठीक है। और फ्रेंड्स देखिए हमें क्या करना है, हमें देखिए यह टैग वर्ड सिर्फ पेडागोजी में काम करेगा, ठीक है। और यहाँ पर देखिए अगर फ्रेंड्स आपको पॉजिटिव वर्ड है, ठीक है, यह पॉजिटिव टैग वर्ड है। देखिए फ्रेंड्स यह टैग वर्ड आपको लगभग 5 सब्जेक्ट में काम करेंगे, चाहे वो हिंदी हो, चाहे वो CDP हो, चाहे वो EVS हो, चाहे वो मैथ हो, चाहे वो संस्कृत हो, ठीक है। यही समावेशी शिक्षा, यही बाल केंद्रित, यही सहभागिता, यही सक्रिय, बस आपको संस्कृत में थोड़ा संस्कृत में दे दिया रहेगा, ठीक है। तो देखिए फ्रेंड्स आपको यह टैग वर्ड आपके अगर ऑप्शन में मिलेंगे, देखिए सबसे पहले तो देखिए आपके सीटेट के एग्जाम में 2 तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं। सबसे पहले एक क्या होता है, पॉजिटिव प्रश्न होता है, ठीक है, पॉजिटिव प्रश्न होता है। और फ्रेंड्स एक क्या होता है, निगेटिव प्रश्न पूछा जाता है, ठीक है, निगेटिव प्रश्न पूछा जाता है। तो उसमें फ्रेंड्स होता क्या है, अगर मान लीजिए कि अगर आपको पॉजिटिव प्रश्न पूछा है, मान लीजिए कि पूछा जाए कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही है, ठीक है। तो उसमें अगर ऑप्शन में आपको क्या मिले, सक्रिय मिले जिस ऑप्शन में, वह ऑप्शन आपका बिल्कुल सही होता है, ठीक है। और फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए बच्चों को कक्षा में मतलब बच्चों को क्लास में कैसे होना चाहिए या बच्चे आपस में कैसे मतलब कनेक्ट कर पाते हैं, तो सक्रिय रूप से, ठीक है। तो यह प्रश्न देखिए पॉजिटिव, तो पॉजिटिव अगर प्रश्न पूछे जिसमें नहीं न लगा हो, ठीक है, तो उसमें यह ऑप्शन अगर ऑप्शन में आपको सक्रिय दिखे, सहभागिता दिखे, बाल केंद्रित दिखे, समावेशी शिक्षा दिखे, क्रियाशीलता दिखे, अवसर दिखे, विविधता का सम्मान दिखे, सहारा देना, सृजनात्मक कौशल, अनुभव संसाधन के रूप में, यानी कि फ्रेंड्स इनमें से आपको अगर किसी भी ऑप्शन में दिखे और प्रश्न आपका पॉजिटिव पूछा हो तो वो ऑप्शन बिल्कुल आपका सही हो जाता है, ठीक है। देखिए इन टैग वर्ड के भरोसे हम यहाँ पे आपको नीचे प्रश्न सॉल्व करके भी दिखाएंगे, ठीक है, जो कि प्रीवियस ईयर के प्रश्न हैं। अब फ्रेंड्स यहाँ पर आप निगेटिव टैग वर्ड देख सकते हैं, ठीक है। देखिए फ्रेंड्स निष्क्रिय आपको दिखे और प्रश्न आपका क्या पूछा हो, पॉजिटिव पूछा हो, और पॉजिटिव में देखिए अगर प्रश्न पूछ दिया गया मान लीजिए कि आपके सीटेट के एग्जाम में कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही है, ठीक है। अब पहला ऑप्शन दिया जाए, बच्चे आपस में चर्चा कर रहे हैं, बच्चे आपस में सहयोग कर रहे हैं, और फ्रेंड्स बच्चे कक्षा में निष्क्रिय रहते हैं, और अदर कोई भी सब और एक ऑप्शन दे दिया जाए, ठीक है। तो निष्क्रिय वाला आप बिल्कुल सही करेंगे, ठीक है। और फ्रेंड्स आपने सीटेट का प्रैक्टिस भी दिया होगा, यह मैं क्या कहना चाहता हूँ वो आप अच्छी तरीके से समझ रहे होंगे, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए हतोत्साहित, दंड देना, कठोरता, फ्रेंड्स देखिए आपको क्या करना है कि आपको कोई भी शिक्षक के रूप में कोई ऐसी गतिविधि नहीं करना है जिससे बच्चे क्या हों, हतोत्साहित हों, ठीक है। दंड बिल्कुल आपको नहीं देना है, दंड देने वाले सारे ऑप्शन क्या होते हैं, गलत होते हैं।
कठोरतापूर्वक आपको बिल्कुल क्लास में नहीं रहना है एक शिक्षक के रूप में, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे पक्षपातपूर्ण अधिगम नहीं करना है, ठीक है। यहाँ पर समावेशी पूर्ण अधिगम करना है, ठीक है। और यहाँ पर देखिए सिर्फ ऑप्शन में आपको क्या मिले, केवल मिले। जिस ऑप्शन में मात्र मिले, ही मिले, वो फ्रेंड्स बिल्कुल ऑप्शन गलत होते हैं। कंठस्थ करना, रटवाना, याद करवाना, ऐसे ऑप्शन आपके बिल्कुल गलत होते हैं, ठीक। और देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर बच्चों को आपस में तुलना नहीं करवाना है कि यह बच्चे तेज हैं तो इनको अलग पढ़ाया जाए और यह बच्चे पढ़ने में कमज़ोर हैं तो इनको अलग पढ़ाया जाए। बिल्कुल किसी भी बच्चे में भेदभाव नहीं करना है। अगर तुलना करना, भेदभाव करने वाला अगर कोई भी अगर आपको ऑप्शन मिले तो बिल्कुल उस ऑप्शन को आप गलत कर सकते हैं, ठीक है। और नहीं में पूछा हो तो सही कर सकते हैं और पॉजिटिव में पूछा हो तो इसमें जो ऑप्शन में आपको दिखे तुलना भेदभाव, उस विकल्प को आप बिल्कुल गलत कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर ग्रेडिंग, रैंकिंग यानी कि किसी भी बच्चों का मूल्यांकन आपको ग्रेडिंग के अनुसार नहीं करना है। जैसे कि इस बच्चे का नंबर कम है तो इसको अगली कक्षा में न भेजा जाए और जिन बच्चों का नंबर कम है उनको अलग पढ़ाया जाए और जिन बच्चों का नंबर अधिक है उनको अलग पढ़ाया जाए। यह आपको एक शिक्षक के रूप में बिल्कुल नहीं करना है, ठीक है। और शिक्षक केंद्रित, देखिए या अगर आपको ऑप्शन में देखिए हम ऊपर क्या बताए हैं, बाल केंद्रित होना चाहिए शिक्षा, ठीक है। बाल केंद्रित अगर ऑप्शन में मिले तो वो ऑप्शन बिल्कुल सही होते हैं। लेकिन फ्रेंड्स यहाँ पर अगर शिक्षक केंद्रित अगर ऑप्शन में दिखे तो वो विकल्प आपके बिल्कुल गलत होते हैं, ठीक है। व्यावसायिक शिक्षा, यह भी गलत होते हैं और कठोर अनुशासन, यह भी बिल्कुल गलत होता है, ठीक है। तो देखिए पॉजिटिव और निगेटिव हम आपको बता चुके हैं। अब देखिए फ्रेंड्स इन पॉजिटिव और निगेटिव टैग वर्डों के आधार पर हम आपको क्या बताएंगे, तो हम आपको दिखाएंगे प्रश्नों को कि टैग वर्ड के भरोसे आप प्रश्न को कैसे सॉल्व कर पाएंगे, ठीक है। देखिए फ्रेंड्स टैग वर्ड अगर आप ध्यान में रखते हैं तो लगभग आपके 50 से ऊपर नंबर क्या होंगे, बढ़ेंगे, ठीक है। और फ्रेंड्स देखिए मान लीजिए कि कोई, हम आपको प्रूफ के साथ नीचे भी दिखाएंगे और यहाँ पर कुछ टैग वर्ड हम और भी एक्स्ट्रा दिए गए हैं तो यहाँ पर इनको भी हम आपको दिखाएंगे, ठीक है। देखिए फ्रेंड्स यह टैग वर्ड क्या है, तो CDP के हैं। अगर आपने अच्छा रिस्पॉन्स दिया और कमेंट में यह लिखा कि सर आप सभी सब्जेक्ट के क्या कर दीजिए कि टैग वर्ड अलग अलग हमें बता दीजिए, तो बिल्कुल हम आपके लिए बनाएंगे, ठीक है। और यहाँ पर देखिए यह क्या है, तो CDP के पॉजिटिव टैग वर्ड हैं, ठीक है। और यहाँ पर देखिए विविध गतिविधियाँ, अगर फ्रेंड्स ऑप्शन में आपको किसी भी ऑप्शन में 4 ऑप्शन होते हैं, ठीक है। सीटेट में 4 ऑप्शन दिए जाते हैं। अगर 4 ऑप्शन में से अगर आपको विविध गतिविधियों वाला कोई ऑप्शन मिले तो वो ऑप्शन बिल्कुल सही होता है, ठीक है। और यहाँ पर देखिए प्रोत्साहित अंतर्मुखी विद्यार्थी सहायता, अगर इस प्रकार का भी अगर आपको शब्द मिले तो वह भी बिल्कुल ऑप्शन सही होता है। वास्तविक व सही स्थिति जानकारी एकत्र सर्वेक्षण विधि द्वारा, ठीक है, सर्वे मेथड, तो इस प्रकार के भी अगर शब्द अगर आपको किसी भी ऑप्शन में मिले तो वो ऑप्शन बिल्कुल सही होते हैं, ठीक है। यहाँ पर देखिए परियोजना पद्धति, गतिविधि, चर्चा और प्रयोग। देखिए फ्रेंड्स चर्चा के द्वारा बच्चे बहुत ही अच्छा ज्ञान यहाँ पे लेते हैं, ठीक है। मतलब अगर बच्चे चर्चा करेंगे तो उनका क्या होगा कि उनकी बुद्धि और सृजनात्मकता का विकास होता है, ठीक है। तो देखिए चर्चा एक क्या होता है, पॉजिटिव वर्ड होता है CDP या बाल विकास में, ठीक है। और लगभग आपके 5 सब्जेक्ट में देखिए, चाहे वो संस्कृत हो, चाहे वो EVS हो, चाहे वो मैथ हो, अगर गतिविधि किया जाए, बच्चों में आपस में गतिविधि करवाया जाए, चर्चा करवाया जाए, प्रयोग करवाया जाए तो वो ऑप्शन बिल्कुल सही होते हैं, ठीक है। अनेक परिक्षेप और विविध दृष्टिकोण, इस प्रकार के भी ऑप्शन में अगर मिले यह शब्द तो वो ऑप्शन बिल्कुल आपका सही होता है, ठीक है। और यहाँ पर देखिए पोर्टफोलियो, उद्देश्य पूर्ण व्यवस्थित नियमित कार्य, गतिविधि, विद्यार्थी का कार्य, लंब संग्रह का संग्रह, यह देखिए अगर यह वर्ड आपको किसी भी ऑप्शन में मिले तो वो ऑप्शन बिल्कुल आपके सही होते हैं, ठीक है। नैदानिक मूल्यांकन, विद्यार्थी के पूर्व ज्ञान के बारे में जानना, ठीक है। देखिए अगर पूर्व ज्ञान आपको मिले किसी भी ऑप्शन में तो वो ऑप्शन बिल्कुल सही होता है, ठीक है।
और नैदानिक मूल्यांकन। देखिए नैदानिक मूल्यांकन वो होता है, जैसे बच्चों को, अगर आप याद रखे हैं कि नैदानिक मूल्यांकन वाला ऑप्शन क्या होता है, सही होता है। तो इसका मतलब हम आपको बता देते हैं। नैदानिक का मतलब कि बच्चों की कमजोरियों का पता लगा रहे हैं, ठीक है, आप एक शिक्षक के रूप में, ठीक है। और यहाँ पर देखिए दृश्य श्रव्य सामग्री, यह भी क्या होते हैं, पॉजिटिव वर्ड हैं, ठीक है। और अगर दृश्य सामग्री वाला कोई भी ऑप्शन अगर आपको मिले तो वो बिल्कुल सही होते हैं, ठीक है। दैनिक जीवन से जोड़ना, अगर फ्रेंड्स आपको किसी भी ऑप्शन में अगर दैनिक जीवन से जोड़ने वाला विकल्प मिले तो वो बिल्कुल विकल्प सही होता है, ठीक है। अब देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर अब हम लोग देखेंगे समावेशी शिक्षा। अगर किसी भी ऑप्शन में आपको क्या मिले, समावेशी शिक्षा दिखाई दे तो वो वाला ऑप्शन बिल्कुल सही होते हैं, ठीक है। और यहाँ पर देखिए विभिन्न संदर्भों में भाषा का प्रयोग, यह भी देखिए अगर यह वर्ड आपको किसी भी ऑप्शन में मिले तो यह बिल्कुल सही होता है, ठीक है। चर्चा अवसर, देखिए अवसर हो, चर्चा हो और अवलोकन हो, इस प्रकार के अगर वर्ड आपको मिले किसी भी ऑप्शन में तो उस ऑप्शन को आप बिल्कुल टिक कर सकेंगे। देखिए फ्रेंड्स टैग वर्ड अगर आप ध्यान में रखते हैं, देखिए बिल्कुल आपको प्रश्न नहीं समझ में आ रहा है कि प्रश्न आपका क्या कह रहा है, ठीक है, तो आप ऑप्शन को पढ़ के इन टैग वर्ड के भरोसे ही उस प्रश्न को आप सही कर सकते हैं। यकीन मानिए हम नीचे आपको दिखाएंगे, ठीक है। बच्चों को सम्मान देना, देखिए फ्रेंड्स बच्चों को सम्मान देना है, प्यार से पेश आना है, ठीक है, और उन्हें कोई भी लुभावना नहीं देना है, ठीक है। जैसे पुरस्कार देना, यह बिल्कुल निगेटिव टैग वर्ड है, ठीक है। अगर किसी भी ऑप्शन में अगर आपको क्या मिले कि बच्चों को पुरस्कार दे रहा है शिक्षक, ठीक है, तो उस प्रकार के विकल्प बिल्कुल गलत होते हैं, ठीक है। और प्रोत्साहन देना, देखिए बच्चों को अगर आप प्रोत्साहित करते हैं, देखिए यहाँ पर कारण का पता लगाना, अगर फ्रेंड्स अगर आप बच्चों के कमियों का पता लगा रहे हैं, कारण का पता लगा रहे हैं, तो इस प्रकार का भी अगर यह कारण का पता लगाना, यह वर्ड अगर आपको किसी भी ऑप्शन में मिले तो वो ऑप्शन बिल्कुल आपका सही होता है, ठीक है। सृजनात्मकता, अगर यह भी अगर वर्ड अगर आपको किसी भी ऑप्शन में मिले तो वो ऑप्शन बिल्कुल सही होता है। गतिविधि, अर्थपूर्ण, अधिगम और जिज्ञासा, देखिए फ्रेंड्स यह वर्ड अगर आपको किसी भी ऑप्शन में मिले तो वो बिल्कुल सही होता है, ठीक है। और यहाँ पर देखिए पॉजिटिव वर्ड में आपको दिख रहा है बाल केंद्रित, देखिए शिक्षा क्या होती है, बाल केंद्रित होनी चाहिए, ठीक है। अगर आपको किसी भी ऑप्शन में अगर शिक्षक केंद्रित मिले और उसमें निगेटिव पूछा जाए तो उसको आप सही कर सकते हैं, ठीक है। अगर आपको पॉजिटिव प्रश्न पूछा है, नहीं उसमें नहीं लगा है, तो सबसे पहले आप देखेंगे अगर आपको किसी भी ऑप्शन में, और देखिए अगर आपको यह प्रश्न पूछ लिया जाए कि निम्नलिखित में से कौन सा ऑप्शन मतलब कौन सा विकल्प सही है, ठीक है, और उसमें दे दिया जाए कि शिक्षा क्या होनी चाहिए, शिक्षक केंद्रित होनी चाहिए, शिक्षा एक तरफ जानी चाहिए, या शिक्षा आपकी क्या होनी चाहिए, सीमित होनी चाहिए, और एक और ऑप्शन मिले कि शिक्षा आपकी बाल केंद्रित होनी चाहिए, तो सभी ऑप्शन को काट के बिल्कुल आप बाल केंद्रित वाला यहाँ पे टिक कर सकते हैं, ठीक है। तो यह क्या है, पॉजिटिव टैग वर्ड है। इस प्रकार का बाल केंद्रित वर्ड अगर आपको किसी भी ऑप्शन में मिले तो बिल्कुल आप सही कर सकते हैं, ठीक है। हस्तपरक गतिविधियाँ, अगर यह ऑप्शन आपके किसी भी ऑप्शन में मिले, हस्तपरक गतिविधियाँ, देखिए हस्तपरक गतिविधियों का मतलब ये होता है कि बच्चा अपने हाथों से करके सीखता है, ठीक है। तो यह बिल्कुल पॉजिटिव वर्ड है। अगर यह वर्ड आपको किसी भी ऑप्शन में मिले तो बिल्कुल आप उस ऑप्शन को सही कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर देखिए करके सीखना, वही बात है, त्रुटियाँ अधिगम का हिस्सा होती हैं, देखिए त्रुटियाँ अगर मिले तो बिल्कुल उस ऑप्शन को क्या कर सकते हैं, बिल्कुल सही कर सकते हैं, ठीक है। अब देखिए अब हम लोग पॉजिटिव वर्ड को देख लिए हैं और यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, अब निगेटिव टैग वर्ड को देखेंगे, ठीक है। यहाँ पर देखिए उच्च शिक्षा मिले, अगर आपको किसी भी ऑप्शन में उच्च शिक्षा मिले तो वो ऑप्शन बिल्कुल आप गलत कर सकते हैं अपने माइंड के अनुसार। यहाँ पर देखिए शिक्षक के अनुरूप, यहाँ पे देखिए आपको क्या करना है, क्लास में अगर आप शिक्षक हैं और पढ़ा रहे हैं तो आपको क्या करना पड़ेगा, बच्चों के अनुरूप चलना पड़ेगा, न कि शिक्षक के अनुरूप शिक्षा होनी चाहिए, ठीक है। तो शिक्षक के अनुरूप की बात हो तो वो ऑप्शन बिल्कुल गलत होते हैं, ठीक है, निगेटिव टैग वर्ड है, ठीक है। और यहाँ पर देखिए श्रेणी में वर्गीकृत करना, देखिए आप एक शिक्षक हैं और बच्चों को आप क्या करना है, चाहे वो बच्चा कमज़ोर हो, चाहे वो बच्चा तेज हो,
सभी को आपको समाहित करके चलना है, ठीक है। बच्चों को मतलब श्रेणी में बांटना नहीं है कि यह बच्चा कमज़ोर है तो इनको अलग क्लास में कर दिया जाए और यह बच्चा तेज है तो इनको अलग क्लास में कर दिया जाए, ठीक है। यहाँ पर सभी बच्चों को आपको क्या करना है, समावेशित करके चलना है, न कि यहाँ पे श्रेणी में वर्गीकृत करना है, ठीक है। तो यह प्रश्न आपको किसी भी ऑप्शन में मिले तो वो क्या होता है, ऑप्शन बिल्कुल गलत होता है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर ग्रेडिंग अंक, आप बच्चों को उनके नंबर और उनके ग्रेड के अनुसार नहीं बांट सकते हैं, इस प्रकार के विकल्प बिल्कुल गलत होते हैं। देखिए निष्क्रिय, वही बात है, निष्क्रिय मिले किसी भी ऑप्शन में तो वो ऑप्शन बिल्कुल गलत होता है। लैंगिक असमता, देखिए लैंगिक असमता का मतलब ये होता है कि आप यहाँ पर देखिए किसी या तो लड़कियों को मतलब देखिए सबको आप सिखा सकते हैं, मतलब आप भेदभाव नहीं करेंगे कि यह लड़की है तो यह दौड़ में भाग नहीं लेगी, यह लड़का है तो यह दौड़ में भाग लेगा। आप देखिए लड़के हों या लड़की हों सभी को क्या करना है, समान रूप में देखकर चलना है, ठीक है। तो आपको भेदभाव नहीं करना है। अगर लैंगिक असमता मिले अगर आपको ऑप्शन में तो वो ऑप्शन बिल्कुल गलत होता है, ठीक है। यहाँ पर देखिए व्याख्यान एवं व्याख्या करना, देखिए आप व्याख्या नहीं कर सकते हैं, बच्चों को आप क्या करेंगे, उनको प्रैक्टिकल करके समझाएंगे, उनको हाथ से करवा के सिखाएंगे कोई भी चीज़, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए व्याख्या करके आप लेखन को विकसित नहीं कर सकते हैं। अगर आप टीचर के रूप में हैं तो आप सिर्फ व्याख्या नहीं करेंगे, इससे बच्चों का विकास कम होता है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए अगर व्याख्या और व्याख्यान करना ऑप्शन में मिले तो बिल्कुल वो ऑप्शन आपके गलत होते हैं, ठीक है। शिक्षक केंद्रित, देखिए शिक्षा बाल केंद्रित होने चाहिए न कि शिक्षक केंद्रित। तो शिक्षक केंद्रित अगर मिले, अगर ऑप्शन देखिए निगेटिव पूछा हो तो वो ऑप्शन सही होता है और पॉजिटिव पूछा हो तो बिल्कुल पॉजिटिव में बाल केंद्रित होना चाहिए और शिक्षक केंद्रित नहीं होना चाहिए, तो ऐसे ऑप्शन आपके गलत होते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पर कंठस्थ करना, देखिए आप बच्चों को रटवाना याद करवाना बिल्कुल नहीं चाहेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर अगर कंठस्थ करना किसी भी ऑप्शन में मिले तो उस ऑप्शन को बिल्कुल आप गलत कर सकते हैं। आप शिक्षक हैं तो किसी भी बच्चे को दंड या सज़ा नहीं देंगे, दंड या सज़ा देंगे तो बच्चे आपसे डरेंगे और बिल्कुल आपसे नहीं सीख पाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए दंड या सज़ा देना अगर किसी भी ऑप्शन में मिले तो वो ऑप्शन आपका बिल्कुल गलत होता है। पुस्तक केंद्रित, देखिए पुस्तक केंद्रित शिक्षा नहीं होनी चाहिए, बच्चों को मौखिक रूप से खेल के माध्यम से मतलब किसी और अन्य माध्यम से चर्चा के माध्यम से खेल के माध्यम से आपको सिखाना चाहिए, न कि पुस्तक के माध्यम से, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए यहाँ पे अगर किसी भी ऑप्शन में अगर पुस्तक केंद्रित मिले तो उस ऑप्शन को आप बिल्कुल गलत कर सकते हैं, ठीक है। बच्चों को हतोत्साहित नहीं करना है। और देखिए सबसे बढ़िया टैग वर्ड क्या है, अगर आपको किसी भी ऑप्शन में केवल मिले तो उसको आप पहले ही काट देंगे, बिल्कुल केवल वाले ऑप्शन गलत होते हैं। मात्र या ही, या देखिए केवल मात्र ही किसी भी ऑप्शन में मिले तो वो ऑप्शन आपके बिल्कुल गलत होते हैं। देखिए कठोर सज़ा, बच्चों को आपको क्या करना है, खेल के माध्यम से सिखाना है, प्रेम के माध्यम से प्यार से सिखाना है, ठीक है, न कि कठोर माध्यम से। अगर कठोर माध्यम से सिखाएंगे तो आपसे बच्चे डरेंगे और आपसे देखिए बच्चे ज्ञान नहीं ग्रहण कर पाएंगे, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर अगर आपको कठोर सज़ा किसी भी ऑप्शन में मिले तो वो ऑप्शन बिल्कुल गलत होते हैं। रटना ऑप्शन में मिले तो बिल्कुल रटना वाले भी ऑप्शन गलत होते हैं। मानक शब्द, यह भी बिल्कुल गलत होते हैं। अगर मानक शब्द मिले किसी भी ऑप्शन में तो वो ऑप्शन आपके बिल्कुल गलत होते हैं, ठीक है। अब देखिए हम लोग यहाँ पर यह तो देख चुके हैं, अब इन टैगवर्ड के भरोसे हम लगभग 10 प्रश्नों को देखेंगे और देखेंगे कि टैगवर्ड के भरोसे हम प्रश्न को सही कर पा रहे हैं कि नहीं। देखिए निम्नलिखित में से कौन सा निरीक्षण हावर्ड गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत का समर्थन करता है। देखिए फ्रेंड्स आपको नहीं पता है कि हावर्ड गार्डनर का क्या सिद्धांत है, ठीक है। हावर्ड गार्डनर मान लीजिए कि आपको यह नाम तो सुने हैं लेकिन यह थ्योरी बिल्कुल आपको पता नहीं है, ठीक है। तो देखिए यह इस प्रश्न को आप बिल्कुल टैगवर्ड के भरोसे कैसे सही कर पाएंगे। देखिए यहाँ पर क्या कर रहा है, यहाँ पे केवल दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो इस ऑप्शन को बिल्कुल आप यहाँ पे गलत कर सकते हैं, ठीक है। और देखिए गलत ही पूछा है कि कौन समर्थन करता है बहुबुद्धि सिद्धांत को, ठीक है। तो यह तो समर्थन कर रहा है, यह भी समर्थन कर रहा है, यह भी समर्थन कर रहा है और फ्रेंड्स यह समर्थन नहीं कर रहा है,
तो देखिए यहाँ पर केवल लगा है, तो इस ऑप्शन को बिल्कुल आप सही कर सकते हैं। देखिए मानसिक, यहाँ पे देखिए मस्तिष्क के एक भाग में हुई क्षति केवल किसी एक विशिष्ट योग्यता को प्रभावित, न कि संपूर्ण को। ठीक है, तो देखिए टैगवर्ड के भरोसे आप यहाँ पे सही कर सकते हैं। देखिए प्रायः शिक्षार्थियों की त्रुटियां डॉट डॉट की ओर संकेत करती हैं। देखिए त्रुटियां कैसे संकेत करती हैं, तो हम आपको टैगवर्ड में ऊपर बताए हैं कि त्रुटियां क्या होती हैं, अधिगम का हिस्सा होती हैं। देखिए अधिगम का मतलब क्या होता है, सीखना होता है। ठीक है, तो त्रुटियां बताती हैं कि बच्चे कैसे सीखते हैं। तो यहाँ पर इस प्रश्न को भी आप बिल्कुल सही कर सकते हैं, ऑप्शन नंबर ए को। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर नीचे देखेंगे, बच्चों को विभिन्न प्रकार के ईंधनों से परिचित कराने के लिए एक शिक्षक को क्या करना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इस विकल्प में आपको चर्चा दिखाई दे रहा है, तो बिल्कुल हम ऊपर आपको पॉजिटिव टैगवर्ड में चर्चा बताए हैं, तो उस प्रश्न को भी यहाँ पे आप ऑप्शन नंबर ए को सिर्फ चर्चा को देख के आप यहाँ पे पॉजिटिव टैगवर्ड के भरोसे यहाँ पर आप इस प्रश्न को भी सही कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर हम लोग कुछ नीचे प्रश्नों को देखेंगे। यहाँ पर देखिए, जो अध्यापिका अपने विद्यार्थियों की त्रुटियों में सुधार करना चाहता है या चाहती है, उसके लिए निम्नलिखित में से कौन सा सुनिश्चित मार्ग है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, उसे बार बार की जाने वाली सामान्य त्रुटियों की अपेक्षा कम बार होने वाली त्रुटियों का अधिक संशोधन करना चाहिए। ठीक है, तो यह तो बिल्कुल आपका गलत है, यह भी गलत है। और अब देखिए यहाँ पे इस ऑप्शन को आप टैगवर्ड के भरोसे कैसे सही कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिए उन त्रुटियों को आप संशोधन करना चाहिए जो कि सामान्य अर्थ व अवबोधन में हस्तक्षेप करती हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए इस ऑप्शन को आप बिल्कुल सही कर सकते हैं। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर प्रतिभाशाली विद्यार्थी अपनी क्षमताओं को तब विकसित कर पाएंगे जब यहाँ पर देखिए वे अधिगम विद्यार्थियों के साथ अधिगम प्रक्रिया से जुड़ते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए प्रक्रिया यहाँ पर दिया गया है, और पॉजिटिव टैगवर्ड में हम आपको बताए हैं कि अंतः क्रिया, प्रक्रिया, चर्चा, अवलोकन, यह आपको दिखे, तो इस प्रकार के विकल्प बिल्कुल सही होते हैं। ठीक है, अब फ्रेंड्स यहाँ पर देखेंगे अगले प्रश्न को, जब एक शिक्षिका दृष्टिबाधित विद्यार्थियों को कक्षा के अन्य शिक्षार्थियों के साथ सामूहिक गतिविधियों में शामिल करना चाहती है, तो वह क्या करना चाह रही है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए बाधाएं हम आपको बताए हैं, निगेटिव टैगवर्ड होता है बाधा। ठीक है, तो इस विकल्प को आप बिल्कुल गलत कर सकते हैं, समावेशी शिक्षा की भावना के अनुसार कार्य कर रही है। ठीक है, और यहाँ पे देखिए सभी विद्यार्थियों में दृष्टिबाधित शिक्षार्थी के प्रति सहानुभूति विकसित करने में मदद करे। देखिए आपको क्या है कि अगर बच्चा दृष्टिबाधित है तो उसमें आपको क्या करना है, संसाधन को जोड़ना है। ठीक है, दृष्टिबाधित है तो आप उसको क्या कर सकते हैं, श्रव्य सामग्री का प्रयोग कर सकते हैं, न कि सहानुभूति का प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, तो सहानुभूति भी एक क्या होता है, निगेटिव टैगवर्ड होता है, तो यह भी आपका ऑप्शन बिल्कुल गलत हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए दृष्टिबाधित शिक्षार्थी पर संभवतः तनाव बढ़ा रही है, तो आपको क्या करना है, तनाव बिल्कुल नहीं बढ़ाना है। और यह शिक्षिका क्या कर रही है, कक्षा के एक अन्य शिक्षार्थियों को सामूहिक गतिविधियों में शामिल करना चाहती है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए कक्षा के लिए बाधाएं उत्पन्न करी, यह तो गलत है, समावेशी शिक्षा की भावना के अनुसार कार्य कर रही है। ठीक है, अगर एक बच्चा क्या है, दृष्टिबाधित है और शिक्षार्थियों को सामूहिक गतिविधियों में शामिल करती है, तो यह क्या कर रही है, शिक्षिका समावेशी शिक्षा का माहौल बना रही है। तो समावेशी शिक्षा बिल्कुल देखिए पॉजिटिव वर्ड होता है, और यहाँ पे समावेशी शिक्षा आपको दिख रहा है, तो बिल्कुल आप ऑप्शन नंबर बी को टिक कर सकते हैं। जबकि आपको कुछ नहीं पता है, सिर्फ आपको एक पॉजिटिव टैगवर्ड पता है, समावेशी शिक्षा, तो इस प्रश्न को बिल्कुल आप यहाँ पे सही कर पाएंगे। ठीक है, अब फ्रेंड्स देखिए यहाँ पे देखिए एक और प्रश्न को यहाँ पर देखेंगे, बहुत ही मस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है। यहाँ पर देखिए भाषा विकास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र पियाजे के द्वारा कम आंका जा सकता है। ठीक है, तो देखिए पियाजे के बारे हम आपको ऊपर क्या बताए हैं, देखिए पियाजे के द्वारा कम आंका जा सकता है। जब तक आप यहाँ पे ऊपर नहीं आएंगे यह प्रश्न आपको बिल्कुल समझ में नहीं आएगा। यहाँ पर देखिए सबसे पहले तो यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर अगर आप जाएंगे, यहाँ पर देखिए सबसे पहले यहाँ पर आपको देखिए पियाजे और वाइगोत्स्की दोनों यहाँ पर देख लीजिए, फिर उसके बाद तभी आपको यहाँ पे प्रश्न समझ में आएगा। देखिए पियाजे के अनुसार देखिए आपको यह टैगवर्ड मिलेगा, आपके विकल्प में कौन सा मिलेगा,
आत्मकेंद्रित वार्ता, खोजकर्ता, सक्रिय जिज्ञासु, ज्ञान का निर्माण, नन्हे वैज्ञानिक। देखिए वाइगोत्स्की यहाँ पर क्या मिलेगा, व्यक्तिक वार्ता, समाज, संस्कृति, भाषा, सामाजिक और अंतः क्रिया। ठीक है, अब देखिए फ्रेंड्स इस प्रश्न को आप यहाँ पे अगर देखेंगे, यह देखिए और देखिए यह सामाजिक अंतः क्रिया, सामाजिक व अंतः क्रिया क्या है, वाइगोत्स्की से संबंधित है। और यहाँ पे देखिए पियाजे के द्वारा कम आंका जा सकता है, यानी कि फ्रेंड्स यह क्या है, सामाजिक अंतःक्रिया है। कौन बताए हैं, तो यहाँ पे सामाजिक अंतःक्रिया आपको क्या बताए हैं, वाइगोत्स्की बताए हैं। ठीक है, और यहाँ पे पियाजे के द्वारा कम कौन आंका जा सकता है, तो सामाजिक अंतःक्रिया। ठीक है, तो आपको अगर पता होगा टैग वर्ड तो फ्रेंड्स बिल्कुल आप प्रश्न को बना पाएंगे। ठीक है, तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही। आशा है कि आपको सभी टैग वर्ड आपको समझ में आए होंगे। ठीक है, और फ्रेंड्स अगर आपका अच्छा रिस्पॉन्स रहा तो हम आपको सभी सब्जेक्ट के टैग वर्ड इसी प्रश्नों के साथ में करा देंगे। ठीक है, तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही। जय हिंद।